सिद्धार्थ वज्रराजन हमारे साथ मौजूद है। देश के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सिद्धार्थ द वायर के अब एडिटर है। शोभा आहूजा जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आशीष खेतान है जो कि अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आशीष जी को मैं पुराने वक्त से जानता हूं और ये एक खोजी पत्रकार थे, तो कुछ उस टाइप के प्रश्न आशीष जी पूछ सकूंगा ना आज आपसे। और आरपी सिंह है जो कि नेशनल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के। सिद्धार्थ वज्रराजन, अब ये और दिलचस्प होता जा रहा है। तो एक तरफ जैसे वरुण गांधी का उन्होंने ट्वीट कर दिया, साहब उन्होंने कहा आपकी सारी समस्याओं का निदान करवा देंगे, आप 6 करोड़ डॉलर का इंतजाम करिए। अब एक किसी भी इंतहा के आरोप वो लगा रहे हैं। स्वराज कौशल ने तुरंत कहा कि साहब मुझे प्रस्ताव आया था कि आप ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर बनिए, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। अब ये कहां तक और जाएगा? मैं बार बार लोगों से ये प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरे अपने फैन पेज पे तमाम लोग भी मुझसे यही प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये कहां जाएगा, ये कहां रुकेगा? देखिए, ये एक अजीबोगरीब विवाद है जिसमें ललित मोदी स्वयं, भाजपा और कांग्रेस जो है, मुझे लगता तीनों है के लपेट रहे हैं। तीनों इसके लपेट में हैं और तीनों के तीन मुझे लगता है कि एक तरह से इंटरेस्टेड हैं कि इस सिलसिले को जारी रखें या इस सिलसिले को एक अलग दिशा में पहुंचाएं। जैसे कि ललित मोदी हर दिन जो है कोई नया आरोप ट्विटर के जरिए वो जारी करते हैं। जैसे आज वरुण गांधी वाला बयान जो एक सियासी एनालिस्ट के हवाले से, आप भी उसको खारिज करेंगे, हम भी उसको खारिज करेंगे कि कोई मायने नहीं के बारे में कह सकते हैं कि मतलब कि और सिद्धार्थ वज्रराजन विज्ञान प्रकाश के बारे में कह सकते हैं कि भाई नीचे मिले थे और जो एक तरह से जो पॉलिटिकल रिश्ते को वो उस अपने ट्वीट के जरिए एक तरह से प्रकट करना चाहते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि वो रिश्ता है ही नहीं वरुण गांधी और सोनिया गांधी के बीच में, कि ललित मोदी के बिहाफ पे वरुण गांधी, मतलब ये तो मजाक एक तरह से है कि वो प्रॉमिस कर दे कि आपका काम करवा देंगे। बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी जो है काफी खुश है कि हालांकि वो एक तरह से चाहता है कि ये हेडलाइन से स्टोरी निकल जाए, लेकिन ललित मोदी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को उलझाने में सफल रहा है। एक 10 दिन पहले मुद्दा क्या था, साफ जाहिर था देश के सामने कि सुषमा स्वराज जी ने एक तरह से डिपार्टमेंट को नजरअंदाज करते हुए ललित मोदी की सहायता की। वसुंधरा राजे ने एक ऐसा हलफनामा दिया जो शायद उसको देना नहीं चाहिए था। अब इन मुद्दों से हटके जो है ललित मोदी के ट्वीट्स के जरिए, ललित मोदी के ट्वीट्स की वजह से कांग्रेस जो है इधर उधर भटक रहा है, बीजेपी जो है इधर उधर भटक रहा है और डिबेट जो है मुझे लगता है कि अपने निशाने से काफी दूर हट चुका है। और यही शायद ललित मोदी चाहते थे। ललित मोदी चाहते हैं, बीजेपी चाहता है और कांग्रेस भी मुझे लगता है कि एक अपने एक्साइटमेंट में या अपने नासमझ तरीके में, या हो सकता है कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी सिद्धार्थ वज्रराजन कह रहे हैं, मैं टोक रहा हूं सिद्धार्थ को, बड़ा अच्छा पॉइंट मैं लास्ट में रखूंगा कि कांग्रेस के नेता भी जो है क्रिकेट और सियासत के जो एक गंदा रिश्ता रहा है, उससे बिल्कुल दोले नहीं है। कांग्रेस के नेता सही बात उसमें शामिल है। हाँ, मैं आऊंगा, क्योंकि मैं आपको इसलिए टोक रहा था कि सिद्धार्थ वज्रराजन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रख रहे हैं। वो ये जो बात रख रहे हैं कि ये वो रिश्ता है क्रिकेट का जिसमें सब बड़े संदेह के घेरे में है। और मैं उस ट्वीट पर भी आऊंगा, चूंकि अब ललित मोदी जी ट्वीट पर आधारित कर रहे हैं बातों को, जिसमें उन्होंने अरुण जेटली और राजीव शुक्ला का जिक्र किया है। ये उन्हीं के ट्वीट है, तो उस पर भी जवाब देना होगा। शोभा आहूजा जी, आप लोग चाहते क्या है? डिटेल्स आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये देखिए सुषमा स्वराज जी के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है, लेकिन असलियत में आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी विज्ञान जी, जिस तरह से पूरे पिछले 17-18 दिनों में जिस तरह से खुलासे देश के सामने हुए, एक तरफ विदेश मंत्री हैं जिनके पति ललित मोदी के वकील हैं, जिनकी बेटी ललित मोदी ने खुद ने ये कहा, और उनकी बेटी भी अपीयर हुई थी ललित मोदी के लिए हाई कोर्ट में जब उनके डॉक्यूमेंट्स वाला केस चल रहा था, और फिर उन्होंने हाई कोर्ट में ललित मोदी जी की मदद करी थी उनकी बेटी बासुरी ने। और एक तरफ यहाँ विदेश मंत्री हैं जो कि ललित मोदी को ब्रिटिश एमपी से बात करके उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वापस दिलाती हैं, और कहा जाता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उन्होंने वापस दिलाए थे। सब कायदे कानून देश के खुद अपने विदेश सचिव को भी नहीं पता रहता है उनकी, और वो मदद कर देती हैं, चुपचाप मदद कर देती हैं। वहीं वसुंधरा राजे हैं जो कि हलफनामा दे देती हैं कि मेरे देश के ऑफिशियल्स को नहीं पता लगना चाहिए कि मैं आपकी मदद कर रही हूं, और मदद करती है। एक मिनिस्टर है जो लिख के मदद करती हैं बिना अपने देश के ऑफिशियल्स को बताए जाने की
इस पे, और दूसरी है विदेश मंत्री जो मदद कर देती है चुपचाप और किसी को पता नहीं लगता है। तो ये दो मंत्री हैं इस देश की जो एक भगौड़े, एक आर्थिक अपराधी की मदद कर रही है साफ तौर पे। देश का कानून कायदा सब गया चूल्हे में और ये मदद करती हैं, और दोनों उसके बावजूद चाहती हैं और दोनों के परिवार को पूरा फायदा ललित मोदी देते हैं। दोनों एक तरह से ऐसा लग रहा है आज जो ललित मोदी जी ने आज जो ऑफर वाली चिट्ठी जो आज पब्लिक हुई है, पब्लिक डोमेन में आई है, उससे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूं, वो पूरा परिवार नहीं। लेकिन स्वराज कौशल कह रहे हैं कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने उस ऑफर को माना नहीं, ये स्वराज कौशल कह रहे हैं। तो साफ तौर पे जी ये स्वराज कौशल कह रहे हैं कि उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। वो ऑफर उन्हें मिला था, वो मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं उसको माना नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। आज प्रश्न ये जी, प्रश्न प्रकाश जी ये नहीं है कि एक्सेप्ट किया या नहीं किया। आखिर एक आर्थिक अपराधी, एक देश का भगौड़ा स्वराज जी को इस तरह का ऑफर क्यों देगा, वो सोचने वाली बात है कि आखिर उसको इसके एवज में क्या बड़ा हजम नहीं होता ये आप लोग ना, देश का भगौड़ा कांग्रेस कह रही है, मतलब ऐसा आप लोग सुनाने की कोशिश करें कि आपको पहचानते नहीं थे ना ललित मोदी कौन है। आप लोगों के आगे सिद्धार्थ वद्रा जी ये पॉइंट रखे, ऐसा कांग्रेस देखिए इस भाषा में जैसे आप लोग तो जानते नहीं थे ललित मोदी कौन है। ललित मोदी ने बाय द वे आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं, ये एक जो ट्विटर आया है, अब वो ट्विटर ही बच्चे के माध्यम से बता रहे हैं, तो उसमें एक जगह उन्होंने ये भी बताया है कि साउथ अफ्रीका जब जो टूर्नामेंट शिफ्ट हुआ था तो उसमें दो प्रमुख लोगों ने उस फैसले को जो एंडोर्स किया, ये भी उन्हीं के ट्विटर पे, ये सब जानकारियां मुझे देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति थे राजीव शुक्ला और एक अरुण जेटली, तो इसलिए कल को वो कुछ और कहें उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, लेकिन वो अपनी बात रख रहे हैं ललित मोदी। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। कांग्रेस ने जो जिस दिन से इस बात का खुलासा हुआ, कहा कि एक जज सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन में पूरी मसले की करा लीजिए, जो भी दोषी हो उसको सजा हो। यहाँ तो दो मंत्रियों के खिलाफ पूरे कागजात सामने आ चुके, किस तरह से ललित मोदी ने उनकी मदद करी और किस तरह से उन दोनों ने ललित मोदी की मदद की। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री जो ट्रांसपेरेंसी की इतनी बात करते थे, पूरी तरह से चुप है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी मौसेरे भाई हैं जो चुपचाप पूरी तरह से अपने दो मंत्रियों को बचाने की कोशिश। ये प्रवक्ता वाली लाइन है, मोदी मौसेरे भाई हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस, अभी मैं आपको और डिटेल्स बताता हूँ कांग्रेस और आईपीएल के कांग्रेस और नेताओं के रिश्ते के। बीजेपी का रिएक्शन है, मैं बताता हूँ आपको, इत्मीनान रखिए। ये कांग्रेस जो है, आप बीजेपी पर सारे प्रश्न उठाइए, कोई एतराज नहीं, बट वन साइडेड होकर कांग्रेस सवाल नहीं उठा सकती भारतीय जनता पार्टी पे। पिछले आईपीएल कमिश्नर जो हैं, आईपीएल लोकप्रिय टूर्नामेंट के, वो राजीव शुक्ला थे। तो अब आप एक नाम को साइड रखकर, अभी कल को कोई चिट्ठी आ गई जिसे मैंने कहा, तो आज मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कल को स्थिति बन सकती है। आरपी सिंह साहब वापस एक मिनट शोभा जी, मैं आऊंगा, मैं पूरा समय दूंगा। मुझे एक चीज आपको याद दिला दीजिए, एक चीज, गृह मंत्री जी ने, आपको याद होगा, इस पूरे मसले में कहा था कि हम यूपीए नहीं है, हम एनडीए हैं, हम अपने मंत्रियों को इस तरह से बर्खास्त नहीं करते। आपको याद दिलाना चाहती हूं कि कांग्रेस ने, फिर मैं इसको पूरे विश्वास और दावे के साथ कहती हूं, कांग्रेस ने कहा इस पूरे मसले की आप जांच कराइए, चाहे कोई भी व्यक्ति दोषी हो तो उसको सजा होनी चाहिए, सीधी बात है। क्यों भारतीय जनता पार्टी बजाय जांच कराने के खुद क्लीन चिट देती जा रही है, अपने मंत्रियों को बचा रही है और रोज भारतीय जनता, आप चाहते हैं जांच हो, भारतीय जनता पार्टी जांच नहीं करा रही है। ठीक है, एक मिनट, पॉइंट लिए, पॉइंट, रुकिए जरा सा। आरपी सिंह साहब, अब भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है भाई? ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया स्वराज कौशल साहब के खुद के एनडीटीवी को एडमिशन से कि उनको ये ऑफर दिया था ललित मोदी जी ने। 20 वर्षों से ज्यादा वो ललित मोदी जी के वकील रहे हैं स्वराज कौशल, और उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब क्या है बीजेपी का बचाव? पहली बात तो मैं जो शोभा ओझा जी ने कहा कि चोर चोर मुसेरे भाई, शायद मोदी मौसेरे भाई ये कहना चाहती थी, वो मैं माफी चाहता हूं बहन। मैं अगर बोलूं राहुल गांधी के क्या लगते थे कटरोची, मामा लगते थे क्या? क्या जवाब है आपके पास उसका? या एंडरसन क्या लगते थे, नाना लगते थे क्या, जिसको छोड़कर रहे थे आप वहां? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इन शब्दावली का रिश्तों के तराजू पर आप बोलो तो हम चुप थे,
मैं आप बोले मैं चुप था ना लगातार जी, अब आपसे सहा नहीं जा रहा। मुझे ये बताइए कि स्वराज कौशल, एक मिनट आरपी सिंह जी, मुझे ये बताइए कि स्वराज कौशल एडमिट कर रहे हैं कि उनका रिश्ता है, पहले भी उन्होंने एडमिट किया था, जब फोर सीजन्स होटल वाला मामला आया था तब भी कौशल साहब ने माना था। वो ये भी कह रहे हैं कि उनको निदेशक बनाने का प्रस्ताव दिया ललित मोदी ने, उन्होंने ठुकरा दिया। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि अब रिश्ता था। अब कांग्रेस इसका सियासी प्रहार आपके ऊपर कर रही है, अब जवाब क्या है? इसका क्या सियासी नहीं, इसका सियासी प्रहार क्या है? ये तो उल्टा उनकी बात को खारिज करता है। हाँ? और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं उसको खारिज करता है। कैसे? अगर उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया होता तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती। हाँ? उन्होंने तो इसको रिजेक्ट किया। अगर 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 उनके संबंधों को चलते हुए जिसके एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मृणाल मोदी की इलाज के लिए सुषमा जी ने उसको परमिशन दिला दी और इसको एक्सेप्ट कर ले तो कहते हैं वाह वाह, देखा जी आपका ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्विड प्रो को हो गया। तो आप कह रहे हैं कि उन्हें तो उल्टा स्वराज कौशल साहब उल्टा ये बात साबित हो गई, ये बात साबित हो गई कि ऐसा कहीं इंटरेस्ट था नहीं। ये बड़ा अच्छा साबित हुआ कि उन्होंने उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर, आपको हमको कोई प्रस्ताव देता है इस तरह का? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं दिया कहीं का निदेशक बनने का प्रस्ताव। कौशल साहब को क्यों मिल रहा था ये प्रस्ताव? आपके 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 हाँ हाँ बिल्कुल, आपके मित्र कैसे हैं, आपके किन लोगों से संबंध है? अगर उनके 20 साल से पुराना कोई वकील है उनके, हाँ। उन्हीं को आएगा। अगर एक उन्हीं को आएगा, वो आपको नहीं आएगा जी। वो इसलिए उनको आया, पर उन्होंने इस बात की मर्यादा रखते हुए कि इसके कारण से कल ये मामला ना क्विड प्रो क्वो ना आए, इसलिए उसको टर्न डाउन कर दिया। ठीक है। मैं एक मिनट आशीष खेतान को शोभा जी रिस्पॉन्ड करें। मैं सिद्धार्थ वरदराजन के पास आना चाहता हूं। जो इल्जाम लगा रहे थे लगातार, जो इसीलिए मैंने कहा सिद्धार्थ वरदराजन ने जो शुरुआत में गई, समस्या सबकी है, क्योंकि इधर से बोलेंगे तो वो उधर से बोलेंगे, वो उधर से बोलेंगे तो ये इधर से बोलेंगे। समस्या ये है कि कांग्रेस के लिए भी बड़ा आसान नहीं कहना भगौड़ा। आशीष खेतान, प्रॉब्लम क्या है? ये मोरालिटी के को प्रूव करने की पॉलिटिक्स में, या अपने को दिखाने की कि भाई हम दूसरे से ज्यादा सफेद हैं, इस झगड़े में कीचड़ बराबर से सबके ऊपर आ रहा है। अब दिक्कत ये हो गई है और ललित मोदी इस बात को इंश्योर कर रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ अब मोरालिटी की नहीं रह गई है अभिज्ञान, बात उससे बहुत आगे बढ़ गई है। अब बात सिर्फ हम कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में रहकर करें। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या राजस्थान की मुख्यमंत्री कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है कि किसी के साथ कोई भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन कर लें। देश में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब है कि आप देश के तीसरे या चौथे सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। जब आपने शपथ ली थी तो आपने कहा था कि आप संविधान की रक्षा करेंगे, कानून की रक्षा करेंगे और संविधान और कानून के अनुसार चलेंगे। बहुत अच्छी बात कही आरपी सिंह ने, कहा कि देखिए हमने ठुकरा दिया। अगर वहां से रिश्तों की शुरुआत हो रही होती तो बात होती कि देखिए हमने ठुकरा दिया, कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आ जाए। रिश्ते वहां से शुरू नहीं हो रहे हैं। वो एक जो रिश्ते बहुत लंबे समय से चले आ रहे, जो उन्होंने खुद कहा 20 सालों से चले आ रहे थे, उसका एक पड़ाव थे। तो जिस समय सुषमा स्वराज के सामने वो फाइल आई थी कि ललित मोदी अपनी पत्नी का इलाज करने पुर्तगाल जाना चाहते हैं, उस समय सुषमा स्वराज को कहना चाहिए था कि देखिए मेरे पति के 20 साल पुराने रिश्ते हैं, मेरी बेटी के 7 साल पुराने रिश्ते हैं, दोनों रिटेनर हैं ललित मोदी के। मैंने खुद अभी 2 महीने पहले एक चिट्ठी लिखी थी ललित मोदी को, कहा था कि मेरे भतीजे का एडमिशन एक यूके की यूनिवर्सिटी में करा दीजिए। ये फाइल मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। मैं अपने मंत्रालय को बता देती हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय को बता देती हूं, ईडी में और वित्त मंत्रालय को जरूर बता देती हूं, क्योंकि उनके बीच का यह मामला है। मैं इस फाइल को हाथ नहीं लगाऊंगी। क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने इसका ठीक उल्टा किया। उन्होंने किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को नहीं बताया, उन्होंने वित्त मंत्रालय को नहीं बताया, उन्होंने ईडी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। यहां तक कि उस समय की जो विदेश सचिव हैं उनको तक उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और चुपचाप तरीके से उन्होंने ललित मोदी की मदद करी। मुझे लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में जो निकल कर आता है सामने, कि कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो संविधान को प्रोटेक्ट करने की शपथ ली गई थी उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो जो आज मामला सामने आया है वो सिर्फ ललित मोदी के ट्वीट का मामला नहीं है। ललित मोदी कल आपके बारे में ट्वीट कर दें, मेरे बारे में ट्वीट कर दें, सिर्फ ट्वीट की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं, जो चिट्ठियां सामने आ रही हैं, उन पर हमें बहस करनी चाहिए। और वो सारे सबूत ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की टॉप लीडरशिप
बहुत ज्यादा घनिष्ठ है ललित मोदी के, और इसीलिए पिछले एक वर्ष से एक कदम भी ये आशीष, सरकार ललित मोदी नहीं जी बता के सकती अपने जो उन्होंने ललित मोदी ट्वीट्स को के वापस हिसाब लाने से, के लिए आशीष, उठाया ललित हो। मोदी के अपने ट्वीट्स के हिसाब से कांग्रेस की भी टॉप लीडरशिप उनकी बहुत घनिष्ठ है। यही तो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं ललित मोदी ट्वीट करके ये बता रहे कांग्रेस की नहीं है। जी हाँ, हाँ आशीष, ये अच्छा सवाल है आपका। हाँ ये मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा, मैं इस पर कुछ कह सकूं? हाँ प्लीज कहिए। ये बहुत बढ़िया आशीष, सवाल है जी। आपका। देखिए, आईपीएल वो केक थी जिसमें सभी लोग शामिल थे। उस केक में राजीव शुक्ला भी थे, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर थे, अरुण जेटली भी थे, फारूक अब्दुल्ला भी थे, आपको सब पता है, उसमें शरद पवार भी थे। सही बात है। आपने बहुत सही सवाल उठाया कि ये जांच बढ़ी कितनी पिछले 5 सालों में। ये जांच कुछ ज्यादा नहीं बढ़ पाई। कहीं ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू कर दिया, लाइट ब्लू इशू कर दिया। 2 अहम सवाल हैं आज देश के सामने। क्या कभी आईपीएल में हुए घोटाले का पूरा सच देश को पता चल पाएगा? और क्या कभी उस घोटाले में जो जितने भी पैसे का बंटवारे हुए थे, अमेरिका तक पैसे गए थे, मॉरिशस गए थे, सिंगापुर गए थे, उन पैसे का कभी हिसाब किताब ईडी या देश की कोई जांच एजेंसी ले पाएगी? और क्या ललित मोदी कभी देश में वापस आएंगे? ये सवाल है आज देश के सामने।